हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके भी एग्जाम्स आने वाले हैं और आप इस चीज़ के बारे में वरी कर रहे हैं कि आपको रिवीजन कैसे करनी चाहिए, एग्जाम्स के बीच में अगर एक दिन का ब्रेक है और आप उसके अंदर अपने 100 पेजेस के नोट्स को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पढ़कर समझते हैं कि रिवीजन हो गई। मैथ्स के अंदर हर टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन को करके देखने का मतलब अगर आपको लगता है कि रिवीजन हो गई, सो द बैड न्यूज़ इज़ कि ये रिवीजन करने का गलत तरीका है और अगर आप ऐसे रिवाइज करेंगे तो आप कभी भी मार्क्स अच्छे नहीं ला पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। नंबर 1 होने वाला है रिवीजन करने का राइट तरीका एंड नंबर 2 होगा इस वीडियो के अंदर एक टाइम टेबल टू स्टडी फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपके एग्जाम्स को 10 डेज रह गए हैं तो आपको कैसे स्टडी करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो आइए बात करते हैं कि रिवीजन कैसे हमें करनी चाहिए। सो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स रिवीजन कैसे करते हैं, जैसे ही एग्जाम्स आने वाले होते हैं सो एवरी डे वो एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसके अंदर डे 1 चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, डे 2 चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, डे 5 चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, डे 8 रिवीजन। क्या आप भी एग्जैक्टली इसी तरह रिवाइज करते हैं? सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज द रॉन्ग वे। तो अब राइट तरीका क्या है? राइट तरीका रिवीजन करने का ये है कि सबसे पहले आपको सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने हैं और सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने के बाद 1 घंटा देना है उन्हें एनालाइज करने में। और एनालाइज करने के बाद आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके वीक है और अब आपको जाके सिर्फ इन्हीं टॉपिक को रिवाइज करना है। और ऐसा करने से आप सेव कर रहे हैं बहुत सारा टाइम, क्योंकि अदरवाइज आप उस टॉपिक को नहीं पूरे चैप्टर को बार बार पढ़ते जिससे कि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता एंड आपको ये भी नहीं पता चल पाता कि आपका प्रॉब्लमैटिक एरिया है कहाँ पे। एंड थर्ड कि आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाते ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और योर स्ट्राइक रेट। तो the best way for revision is number 1 to solve a sample paper, number 2 to analyze the sample paper, number 3 to come up with the topics that you need to focus on, and number 4 is go to the topic and revise, and number 5 is जब आप revise कर रहे हैं at that time you can make mind maps और spider maps और flow charts जिससे कि आप डेटा को कंसोलिडेट कर पाए प्रॉपरली अपने माइंड के अंदर। तो जब भी आप रिवाइज कर रहे हो सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 5 पॉइंट्स। नंबर 1, रिविजन करते टाइम ऑलवेज टाइम योरसेल्फ। अगर आप रीडिंग के अंदर 40% अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट 60% ऑफ योर टाइम को साइड पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको वर्क करना है अपनी स्पीड पे एंड ऑल्सो द सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस पे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पहले पिक करने हैं। नंबर 3, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको टाइम करना है कि कौन से सेक्शन को आप कितना टाइम देने वाले हैं और एक अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल पेपर्स जो आपने सॉल्व किए हैं, ताकि ये सब स्ट्रैटेजीज आपको आपके एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल हो। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए को 40 मिनट्स, सेक्शन बी को 60 मिनट्स, सेक्शन सी को 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स फॉर योर रिविजन ड्यूरिंग द एग्जाम्स। सो दैट मीन्स इस पूरे प्रोसेस के अंदर सैम्पल पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप सैम्पल पेपर्स ढूंढ रहे हैं सो फाइनल रिविजन बुक ऑफ टर्म 1 from Oswal Gurukul is a good option worth considering. So get set ready और टेस्ट करिए अपनी नॉलेज को with Oswal Gurukul Final Revision Book of Class 10 CBSE for Term 1 November 2021 examination. इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे practice resources for all the subjects, MCQs, sample papers, OMR sheets, everything in one book. Not only this, इस बुक के अंदर आपको मिलेगी summary for the quick revision, practice MCQs covering the entire syllabus for term 1 exam. Also इसके अंदर होगी OMR sheets at the end of each paper जिसे आप अपने response को mark कर सकते हैं. So mark yourself and gauge your performance with self-assessment marking sheets.
There are only 10 days left, so order it right away and start practicing it. मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट. ऑलराइट, अब बात करते हैं कि अगर आपके एग्जाम्स हैं 10 डेज के अंदर तो कैसे स्ट्रैटेजाइज किया जाए अपने टाइम टेबल को. सो रिमेंबर, अगर 10 डेज है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हर दिन आप पढ़ेंगे फॉर एटलीस्ट 10 आवर्स. दैट मीन्स 10 into 10. दैट मीन्स यू जस्ट हैव 100 आवर्स इन योर हैंड, जिसके अंदर से एवरी डे 2 आवर्स. दैट मीन्स 2 into 10. दैट इज 20 आवर्स होंगे आपके सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए. दैट मीन्स यू आर जस्ट लेफ्ट विथ 80 आवर्स. 80 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं 5 सब्जेक्ट्स. तो ऐसे करके जब हम स्ट्रैटेजाइज करके अपनी रिविजन करते हैं तो हम बेटर मार्क्स अचीव कर पाते हैं. ऑल्सो रिमेंबर कि इन 10 डेज के अंदर आप एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे. आप एक दिन के अंदर डालेंगे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स टू स्टडी. Now let's begin with the timetable. You will get up at 5:30 so that आप अपना पहला स्टडी स्लॉट होगा आपका 6 AM to 8 AM. Now you will take a break of 1 hour, that is from 8 AM to 9 AM, and 9 AM to 11 AM होगा आपका सेकेंड स्टडी स्लॉट. 11 to 11:30 होगा आपका दूसरा ब्रेक. 11:30 to 1 आप सॉल्व करेंगे एक सैम्पल पेपर्स एग्जैक्टली उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है. फ्रॉम 1 to 2 आप करेंगे एनालिसिस और उसके बाद 2 to 3 PM होगा आपका नैप टाइम. नाउ फ्रॉम 3 to 5 PM जो आपने एनालिसिस किया है उसके बाद जो जो प्रॉब्लमैटिक एरियाज आए हैं 3 to 5 हम उनको रिवाइज करेंगे. 5 to 6 होगा आपका ब्रेक. नाउ 6 to 8 आप रिवाइज करेंगे एक डिफरेंट सब्जेक्ट को. फॉर एग्जाम्पल अभी तक आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे एक डिफरेंट सब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स. एंड 8 o'clock तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं ऑलमोस्ट 10 आवर्स ऑफ स्टडी. एंड 8 o'clock के बाद यू आर फ्री टू रिलैक्स, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे. अगर कोई काम पेंडिंग हो गया है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए. एंड दैट इज हाउ वी विल रैप अप आवर डे. सो इस वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि हमको ये 4 मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्जाम से पहले. नंबर 1, रिवाइज करते टाइम पूरा टेक्स्ट दोबारा से पढ़ना. नंबर 2, अपने आप को टेस्ट करके नहीं देखना बिफोर एग्जाम्स. नंबर 3, पूरी रात बैठ के पढ़ना बिफोर एग्जाम्स. एंड नंबर 4, एक नए टॉपिक को स्टार्ट करना एग्जाम आने से पहले. विद दिस आई टेक योर लीव एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट for your exams. Take care. Bye-bye.